इस वक्त हम मौजूद हैं जसोला विलेज के एक ऐसी कॉलोनी में जहां पर खिदमत चाइल्ड फाउंडेशन के मेंबर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेंबर से कि वो किस तरीके से यहाँ पर जुड़े और क्या इनका उद्देश्य है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खिदमत चाइल्ड फाउंडेशन के फाउंडर अजहरुद्दीन सर। हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या उद्देश्य था। और मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है जी। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है किसके तहत यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है? ये खिदमत चाइल्ड फाउंडेशन की तरफ से चल रहा है कार्यक्रम। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं इनको पढ़ाने का ज़िम्मा हम लोगों ने उठाया है। इसके अलावा आपकी एनजीओ किन किन मुद्दों पे काम करती है? ये जो खिदमत चाइल्ड फाउंडेशन जो एनजीओ है ये अभी सिर्फ एजुकेशन के ऊपर काम करती है कि इनका जो मेन मकसद ये है कि जो बच्चे हैं कि उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके और वो यहाँ से और आगे बढ़ सकें। अभी यहाँ पे कितने बच्चे हैं? आपकी जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है कितने बच्चे अभी होंगे यहाँ पे? अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास 40 से 50 बच्चे हैं, तो हम उनके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। आज कोई एक्टिविटी कराई गई थी, कोई प्रतियोगिता भी कराई गई थी क्या आप? जी, आज संडे था तो आज हमने इनके लिए कंपटीशन रखा था, डांसिंग का और क्विज़ कंपटीशन भी था। तो उसमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड मिला, पहले से इम्प्रूवमेंट भी है इन बच्चों। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वसीम अहमद। आप खिदमत चिल्ड्रन फाउंडेशन की तरफ से एक बोर्ड मेंबर हैं, तो आपका क्या उद्देश्य था, कैसे जुड़े आप इसमें? देखिए, जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ वहाँ पर मैंने देखा कि दिल्ली जैसी राजधानी में भी ऐसे इलाके और ऐसे बच्चे हैं अभी जिनको शिक्षा पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। उनके माँ बाप इतने अवेयर नहीं है, या कह सकते हैं आप इतने सशक्त नहीं है जो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके। इसीलिए मेरे दिल में आया कि किसी ऐसी संस्था से जुड़ा जाए जहां इन बच्चों के लिए हम कुछ कर सकें। तो मेरे पास खिदमत चाइल्ड फाउंडेशन की तरफ से ऑफ़र आया कि आप हमारे साथ जुड़िए, और हम वो बच्चों के लिए माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ देख सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा उनका काम, तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आज उनके साथ मिलकर बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कब से काम कर रहे हैं खिदमत चिल्ड्रन फाउंडेशन के लिए आप? खिदमत चाइल्ड फाउंडेशन की तरफ से मैं पिछले 2 से 3 महीने से काम कर रहा हूँ। तो आपने क्या महसूस किया कि कुछ बदलाव देखा है आपने? नहीं, माशाल्लाह से जिस दिन से मैं जुड़ा हूँ उस दिन से मैं इन बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि बच्चों के बेसिक से लेकर उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में रहते हैं। ठीक, आपका शुभ नाम क्या है और आप इस संस्था से कैसे जुड़े हुए हैं? असल में मेरा नाम इरम है, और मैं जब छोटी थी तो मैं असल में खुद जो है जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके साथ ही पढ़ती थी। तो अब मैं बड़ी हुई हूँ तो मैं जब से ही सोच थी मेरी कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं इनका सहारा बनने की कोशिश करूँगी। फिर जब मुझे इसका मौका मिला तो मैं जुड़ गई इनके साथ। मेरा नाम राज़िया फ़ारूक है और इस संस्था से मैं इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ी हुई हूँ। इंस्टाग्राम पे जो मेरे कॉलेज स्टडीज़ के बाद मैंने डिसाइड किया था कि जो डिफ़िकल्टीज़ मुझे मेरी लाइफ में मुझे फ़ेस करनी पड़ी है, मैं नहीं चाहती थी कि वो और ऐसे बच्चों को फ़ेस करना पड़े। जिस वजह से मैंने एनजीओ को सर्च किया और ऐसा एनजीओ सर्च किया जो हकीकत में बच्चों को उनकी स्टडीज़ के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर काम करती हो। तो इस समय आप इसके साथ जुड़कर कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही ग्रेट फील होता है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे कई बच्चों से मैंने बात की जिनसे मुझे ये पता चला कि उनका जो बैकग्राउंड है वो एजुकेटेड ना होने की वजह से उनके फैमिली में उनके फादर, उनके मदर एजुकेटेड नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों को एजुकेशन की उन लोगों को आप इस पे कितना टाइम हो गया आपको जुड़े हुए? मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। तो बच्चों में आपने क्या इम्प्रूवमेंट देखा अभी तक, तो पहले से अब तक? बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा मैंने जो चीज़ नज़र की है वो बच्चों के अंदर बिल्कुल जो पढ़ने की जो ख्वाहिश होती है वो चीज़ नहीं नज़र आ रही थी पहले। और इस एजुकेशन में हमारा एम ही ये है कि बच्चों को वो इन्वायरमेंट देना कि बच्चे पढ़ाई की तरफ जुड़ें और अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचें। जैसे कि उन्होंने अभी पहले भी बोला कि मैंने कई बच्चों से बात की, उनसे ये पता चला कि वो पढ़ाई से कट रहे हैं। एक बच्ची है रूबी, मेरी इसी के एनजीओ में पढ़ती है। उसने 10th में 1800 रुपीज़ ना होने की वजह से अपनी एजुकेशन ड्रॉप कर दी। ऐसी एक और बच्ची है जिसकी माँ मेड का काम करती हैं, हाउस हेल्पर हैं,
वो बच्ची भी अपनी माँ के नक्शे कदम पे चलना शुरू करी, वो बच्ची भी पढ़ाई को छोड़ के वही काम करना शुरू करी। तो उन लोगों को उन सारी चीज़ों से बचा के एजुकेशन की तरफ लाना, उन्हें बताना क्यों आखिर उनको ज़िंदगी में आगे और भी बहुत सारी चीज़ें, उनका ब्राइट फ्यूचर है, उनको एजुकेशन में और क्या क्या कर सकते हैं। एजुकेशन हमारी ज़िंदगी को रोशन कर देती है। जी, आपका शुभ नाम क्या है और आप इस संस्था से कैसे जुड़े हुए? हाँ सर, मेरा नाम लुबना नाज है और मैं इस जगह से बहुत बार गुजरती थी। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ऐसे, तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, उन बच्चों के लिए मदद करते हैं जो बच्चे स्कूल नहीं जाते और जिन बच्चों के पास शिक्षा नहीं पहुँच पाती। तो इन लोगों को देख के मेरा भी ये उद्देश्य हुआ कि मेरा भी ये मन करा कि मैं भी इन लोगों को अपनी जो मैंने शिक्षा ली है वो मैं इन लोगों के पास पहुँचाऊँ। जी। तो आप कितने महीने हो गए यहाँ पे जुड़े हुए संस्था से? सर ऑलमोस्ट 3-4 महीने हम लोग को स्टार्ट करे हो गए हैं, मतलब मुझे ज्वाइन हुए हैं। तो अब तक बच्चों में आपने क्या बदलाव देखा है पहले से और अब में क्या बदलाव? मैंने बदलाव देखा है कि बहुत सारे बच्चे थे जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हिंदी आती थी पर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता था। पर जब इन लोगों ने और हम लोगों ने इन लोगों के साथ मदद की, इनकी हेल्प करी बच्चों की, तो ये लोग अब बोलने लायक हो गए हैं। मतलब इन लोगों को स्पेलिंग्स वगैरह की इनकी पहचान हो गई है, अल्फ़ाबेट्स पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? जी सर, इम्प्रूवमेंट आया है और मैं कह सकती हूँ कि इन लोगों के अंदर और भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है आने वाले कल में। तो आज जैसे कि हमारे ये खिदमत चाइल्ड फाउंडेशन जो NGO है, इसके थ्रू जो आज एक्टिविटीज़ हुई हैं, इस एक्टिविटीज़ में जो बच्चे आज पार्टिसिपेट करा है जिन्होंने, और जो इसमें विनर हैं आज के, जो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ आज जो बच्चों को मिलेगा, तो मैं बुलाना चाहूँगा पहले अपने बच्चे को जिसका नाम है साहिल। आ जाओ बेटा, आ जाओ आप, तालियां बजाओ इनके लिए। आज के एक्टिविटीज़ के फर्स्ट प्राइज़ विनर हैं, आ जाओ बेटा। और इन बच्चों को जो प्राइज़ दिया जा रहा है वो चाइल्ड फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं मोहम्मद अजहर, इनके थ्रू दिया जा रहा है। और बोर्ड मेंबर, तो ये इनको जो है फर्स्ट प्राइज़ साहिल को दिया जा रहा है आज के एक्टिविटीज़ के लिए। तालियां बजा दो बच्चों आज। तो अब हम नेक्स्ट अपने विनर को बुलाना चाहेंगे जो सेकंड प्राइज़ आज के जीते हैं। उस सेकंड प्राइज़ बच्चे, उसका नाम है नफीसा, और उनको जो है प्राइज़ हमारे NGO के थ्रू जो दिया जा रहा है, हमारे बोर्ड मेंबर हैं मिस इरम, इनके थ्रू। तो आ जाओ बेटा, कहाँ है नफीसा बेटा? अच्छा, नफीसा के लिए एक बार क्लैप करो। ये आज के हमारे एक्टिविटीज़ की सेकंड प्राइज़ विनर है। विनर है थर्ड प्राइज़, उनको बुलाना चाहेंगे। उनका नाम है इमरान। आ जाओ बेटा, इमरान कहाँ हो आप? इमरान, इनको जो है हमारे NGO के जो वॉलंटियर है उनके थ्रू ये प्राइज़ दिया जा रहा है। ये थर्ड आज के जो है विनर है थर्ड प्राइज़। बेटा क्लैप करो इनके लिए सब। आप लोग यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? NGO के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग? यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है कि सर गेम के थ्रू हमें पढ़ाते भी हैं और हमारी इंग्लिश जो है थोड़ी वीक थी, अब वो ठीक हो चुकी है। और यहाँ पे आने से उनको बहुत खुशी होती है हम लोगों को, क्योंकि पहले हम इतना नहीं पढ़ पाते कि अब हमारे टाइम निकाल के यहाँ पर आते हैं और पढ़ते भी हैं। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सर हमें जो पढ़ाने आते हैं, हम अगर पढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर आगे ही बढ़ सकता है और सर जो पढ़ाते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अभिभावक हैं, उनसे पूछेंगे कि बच्चों में क्या एम्पावरमेंट देखा है इस NGO के माध्यम से। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कम्मो खातून है। आपने यहाँ जो NGO काम कर रही है, तो अपने बच्चों में क्या बदलाव देखा है अब तक? बहुत बदलाव आया है, जैसे कि तमीज़ से बोलना और पढ़ना लिखना, टाइम से अपना होमवर्क करना और सब्जेक्ट सब चीज़ याद करनी। हमें ये बदलाव दिखा कि अपने वहाँ से स्कूल से आती हैं, अपने घर में भी बैठती हैं कि यहाँ पे NGO वाले आएंगे तो पढ़ाई लिखाई के लिए हमें चिंता रहती है। इस वजह से हमें बहुत खुशी है अपने बच्चों के लिए। आपने क्या बदलाव देखा अपने बच्चों में? बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आप लोग आते हैं पढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छे हैं। हम सोचते हैं और ऐसा आते रहें, हमारे बच्चों को ऐसे शिक्षा मिलती है। ठीक है, आपने अपने बच्चों में क्या बदलाव देखा कि यहाँ पे ये लोग जो आ रहे हैं कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। इन लोग को अल्लाह के दुआ से जब से आ रहे हैं तो हमारे बच्चे लोग भी अच्छा तरीका सीख रही हैं। हमारा बच्चा तो स्कूल नहीं जाता है, वही है हमारे बच्चा पढ़ती हैं, पोती है मेरी। हमारा बहुत अच्छा ख्याल करते हैं इन लोग, कोई चीज़ का कमी नहीं है बेटा। जैसा कि आपने देखा कि अभिभावकों का कहना है कि NGO के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को तहजीब और शिक्षा का भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अभी आपने देखा कि खिदमत चाइल्ड फाउंडेशन के मेंबर कितनी अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसके साथ ही ये सभी स्टूडेंट्स थे
जो अपना समय निकालकर इन कॉलोनी में आते हैं और बच्चों को बेहतर शिक्षा देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ उन्हें तहज़ीब और बेहतर एजुकेशन दी जा सके। इसके साथ ही अगर आप खिदमत चाइल्ड फाउंडेशन की मदद करना चाहते हैं तो एक UPI के माध्यम से आप इन्हें मदद दे सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिस पर जाकर आप इन्हें डोनेट कर सकते हैं।